अस्सलामुअलैकुम। तो भाइयों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सारे भाई, खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है 3 वर्सेस 3 राउंड मैप की सेटिंग। 3 वर्सेस जो 3 हमारा राउंड मैप है उसकी कैसे सेटिंग करें और क्या सेटिंग होती है, इस वीडियो में आप लोगों को आज ये बताएँगे। उससे पहले आप लोगों को एक अहम बात बताएँ कि आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। अगर तो आप इस वीडियो को कहीं से स्किप करोगे तो आपका जो मैप है उसकी एक थोड़ी-सी भी सेटिंग गलत हो गई तो आपका जो सारा का सारा मैप है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना कहीं से। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पर आ जाना है जहाँ पर हमने राउंड 1 बनाना है। तो मैं राउंड 1 बना लेता हूँ इस साइड पे। तो इधर हमने जो टीम 1 रखना है उस साइड पे आ जाना है आप लोगों ने। मैं टीम 1 को इस साइड रखूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद एक डिवाइस लगा लेते हैं जिसका नाम है स्पॉन पॉइंट डिवाइस। इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद इसके साथ एक और डिवाइस लगानी है जिसका नाम है ये टीम मैनेजमेंट डिवाइस। इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जो हमारी स्पॉन पॉइंट डिवाइस की सेटिंग में। इसकी सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट पे इफेक्टिव टारगेट है। इसके आगे आल लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने सिंगल टीम कर देना है इसको। सिंगल टीम करने के बाद इसको टीम 1 पे कर देना है हमने। ये टीम 1 है हमारी तो इसको हमने टीम 1 पे कर देना है। उसके नीचे आ जाना है एक्टिवेशन स्टेट, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है तो इसको हमने कर देना है नोन पे। नोन पे करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसके जो है ना सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हमने नो पे कर लेना है। नो पे करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम इस बैक आ जाते हैं। ये जो स्पून पॉइंट डिवाइस है इसकी सेटिंग यही है। तो अब हम आ जाते हैं टीम मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग में। इसकी सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट पे टीम नेम है, इसको आपने कुछ नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पे है टीम नंबर, इसको हम ये टीम 1 है हमारी तो इसको हम टीम 1 पे कर देते हैं। टीम 1 पे करने के बाद सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है टीम साइज। ये हमारा 3 वर्सेस 3 का मैप है तो इसको हम 3 पे कर देते हैं। इसको 3 पे करने के बाद हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं इसके 4th वाले ऑप्शन पे। 4th वाले ऑप्शन पे आने के बाद सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है। ऐड पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर ये स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को हम जो है ना नेक्स्ट पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पे करने के बाद इनेबल डिवाइस कर लेते हैं। इनेबल डिवाइस करने के बाद इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जो टीम मैनेजमेंट डिवाइस है इसकी भी सेटिंग बस इतनी सी है। तो हम जहाँ जहाँ पर हमने टीम 2 को रखना हमने वहाँ पर आ जाना है। मैंने टीम 1 वहाँ पे रख दिया तो टीम 2 को मैं यहाँ पे रख लेता, इधर रख लेते। यहाँ पर आने के बाद मैं एक डिवाइस लगा लेता हूँ जिसका नाम है स्पॉन पॉइंट डिवाइस। इसको लगा लेता हूँ। इसको लगाने के बाद एक और डिवाइस इसके साथ लगा लेते हैं। वो डिवाइस ये वाली हमारी टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसको लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस की सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे फैक्ट्री का टारगेट है ये ऑल पे हमारा, इसको हमने सिंगल टीम कर लेना है। टीम 1 हमने उधर किया था तो इसको टीम 2 पे कर देना है हमने। इसको टीम 2 पे कर देना है। उसके बाद इसके नीचे एक्टिवेशन स्टेज है। ये हमारा अल्ट्रा सिलेक्टर, इसको हमने नोन पे कर देना है। नोन पे करने के बाद सेव कर देना है इसको। सेव करने के बाद सेकंड ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हमने नो पे कर देना है। नो पे करने के बाद जो है ना इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। ये जो हमारी स्पॉन पॉइंट डिवाइस है इसकी भी सेटिंग बस इतनी सी है। हम आ जाते हैं अब टीम मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग में। जो टीम मैनेजमेंट डिवाइस 2 है हमारी उसकी सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे टीम नेम है, इसको आपने कुछ नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पे है टीम नंबर, ये
नॉन पे है, इसको हमने कर देना है 2 पे। ये टीम 2 है हमारी, तो इसलिए इसको हम कर देते हैं टीम 2 पे। टीम 2 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सबसे लास्ट पे है टीम साइज़, इसको हम कर लेते हैं 3 पे। ये जो 3 वर्सेस 3 का हमारा मैप है राउंड मैप, तो इसको हमने 3 पे कर लेना है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके जो है ना 4th वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हम ऐड पे आ जाते हैं। ये जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 आपको नज़र आ रही हैं, ये जो इनमें हमने एक डिवाइस ऐड करनी है जो हमारी स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 है। 1 डिवाइस हमने उधर ऐड कर दी थी, तो 2 वाली हम इधर ऐड करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को। उसके बाद इनेबल डिवाइस कर लेते हैं। इनेबल डिवाइस करने के बाद ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर हमने इसका जो है ना दरमियान वाला हिस्सा ढूँढना है। तो मेरे ख़्याल से तो यही दरमियान वाला हिस्सा होगा। तो मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हमने एक डिवाइस लगा लेनी है जिसका नाम है बेसिक ब्लू ज़ूम डिवाइस। इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद 2 डिवाइसें हमने और भी लगानी है, जिसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन-सी हैं। एक तो ये वाली डिवाइस है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, जिसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद एक और डिवाइस है, ये वाली डिवाइस टाइमिंग डिवाइस, इसको लगा लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग में। टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग में आते हैं। सबसे फर्स्ट पे स्टार्ट टाइमर, इसको भी 9 पे कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन है, ये हमारा 60 पे है, इसको हमने कर लेना है 0 पे। 0 पे करने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ है शो इन गेम, इसको हमने कर लेना है 9 पे। 9 पे करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम आ जाना बैक। बैक आने के बाद ये जो टाइमिंग डिवाइस है, इसकी हमारी सेटिंग जो है ना बस इतनी सी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाली ड्रोन मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग में। तो सबसे पर फर्स्ट पे जो लिखा हुआ राउंड्स, इसके आगे लिखा हुआ है ऑल राउंड्स। यहाँ पर ये हमने राउंड लिखना होता है कि हमारा कितना राउंड है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। ये हमारा पहला राउंड है, तो इधर मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हमने फुल एंड पे कर देना होता है। ये फुल एंड पे 10 पे होती है, तो इसको 10 पे करने के बाद हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इसके 4th वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। 4th वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड स्टार्ट। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हम आ जाते हैं ऐड पे। यहाँ पर हमने ऐड करना है ना, वो है हमारी स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1, स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2। तो सबसे पहले तो हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को नेक्स्ट पे करते हैं, इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब हम ऐड करेंगे स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को। तो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को नेक्स्ट पे करते हैं, इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद इसके अंदर हमने एक और डिवाइस ऐड करनी होती है, तो फिर उसके लिए प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो डिवाइस ऐड करनी है वो है टाइमिंग डिवाइस, ये वाली डिवाइस हमारी टाइमिंग डिवाइस। तो इसको हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं। इसको हमने करना होता है स्टार्ट टाइमर। स्टार्ट टाइमर पे इसको करना होता है हमें। तो इसको स्टार्ट टाइमर पे करके ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद ये जो राउंड मैनेजमेंट और टाइमिंग डिवाइस है, इन दोनों की सेटिंग हो गई है। तो हमारी जो अब सेटिंग रहती है वो है ये ज़ूम बेसिक ब्लू ज़ूम डिवाइस की सेटिंग। तो बेसिक ब्लू ज़ूम डिवाइस की सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है डिले टाइम, इसको मैं कर देता हूँ 0।
इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। उसके नीचे वार्निंग टाइम है, इसको मैं 120 कर देता हूँ। 120 करने के बाद इसको भी सेव कर लेता हूँ। उसके नीचे है 60 लिखा हुआ है, इसको ये हमारा जो ना टाइम होता है, इसको मैं कर लेता हूँ 90 पे। बल्कि इसको भी 120 करते हैं। ये हमारा क्लोज़ है, मैंने रखा हुआ राउंड, तो इसको 120 कर लेता हूँ। 120 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। उसके नीचे ये 50 नज़र आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं, सॉरी इसको तो हमने ज़ीरो करना है। ये जो हमारा इंटरवल रिड्यूस है, इसको 50 पे है। ये हमारा साइज़ होता है, तो इसको मैं कर लेता हूँ, इसको जो है ना हम कर लेते हैं 55 पे। 55 पे करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको जो है ना अब मैंने 55 पे किया, तो मैंने अपनी मैप के हिसाब से किया कि मेरा जो मैप का साइज़ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ज़ोन का जो साइज़ होता है। तो आपका अगर लॉन्ग फाइट में हो या क्लोज़ में हो, तो आपने उसके हिसाब से रखना होता है, ठीक है? तो अगर तो आप लोगों को इसकी डिवाइस की भी शायद नहीं समझ में आई, तो मैंने इसकी अलग से भी वीडियो अपलोड की है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि राउंड मैप में कौन-सा जो राउंड की मैप की जो बेसिक ब्लू ज़ोन डिवाइस की सेटिंग होती है, और जो हमारा राउंड के बगैर मैप होता है, उसमें कौन-सी सेटिंग होती है बेसिक ब्लू ज़ोन डिवाइस की। तो सबसे लास्ट पे हमारा डैमेज है, इसको मैं कर लेता हूँ 20 पे। 20 पे करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसके जो हमारे सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे इनेबल अपन राउंड स्टार्ट, ये हमारा येस पे सिलेक्ट होता है, इसको हमने नो पे करना होता है। अगर तो हम नो पे नहीं करेंगे, तो हमारा सिर्फ फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, तो बाकी राउंड हमारे जो होंगे ना वो स्टार्ट नहीं होंगे। इसको हमने नो पे कर देना है। नो पे करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसके हमने फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल डिवाइस। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, तो हम ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक डिवाइस ऐड करनी है, जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस को नेक्स्ट पे करते हैं। ये हमारा स्टार्ट टाइमर पे सिलेक्ट होती है, तो इसको हमने करना होता है फिनिश टाइमर पे। फिनिश टाइमर पे करने के बाद इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको हम बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ना इन प्लेयरों को गन्ने भी तो देनी है अभी, तो उसके लिए भी एक डिवाइस लगा लेते हैं। उसके लिए जो डिवाइस लगेगी वो है हमारी ये वाली डिवाइस, इश्यूज़ आइटम इश्यूज़ डिवाइस, इसको लगा लेते हैं हम। इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अपने हिसाब से फर्स्ट पे हेलमेट है, सब कुछ दे देना आपने, गन्ने वगैरह दे देनी है, अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पर M416 ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद उसके बाद जो है ना ये जो हमारी सारी लूट होती है, वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड कर लेना, आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है सारी चीज़ें। ऐड करने के बाद तो इसके जो है ना हम फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे इनेबल डिवाइस है, सेकंड पे डिसेबल है, तो थर्ड पे लिखा हुआ है इश्यूज़ आइटम। ये इश्यू आइटम लिखा हुआ है, इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हमने आ जाना है ऐड पे। यहाँ पर हमने जितनी भी स्पॉन पॉइंट वाइज़ें लगाई हैं, उसको हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने इधर स्पॉन पॉइंट वाइज़ 1 और स्पॉन पॉइंट वाइज़ 2 को लगाया। तो सबसे पहले स्पॉन पॉइंट वाइज़ 1 को नेक्स्ट पे करता हूँ, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। इसके फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं, स्पॉन पॉइंट वाइज़ 2 को नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। अब मैं आप लोगों को इसका जो है ना प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो है ना M2416 दी थी, तो मेरे हाथ में M2416 आ गई है। तो हमारी ये टीम 2 होगी उस साइड पे,
उधर हमने लगाई थी जो टीम 2 को रखा था, उधर से हमारी जो टीम 2 से प्लेयर आएँगे तो उस साइड पे आएँगे, उनके पास भी MP416 ऐड हो जाएगी। तो ये मैं आपको ज़ोन का साइज़ दिखा रहा था, मैंने बड़ा रख दिया था ज़्यादा, तो आपने अपने हिसाब से जो है ना टेस्ट करके रखना है। मैंने सिर्फ़ ये आप लोगों को बताने के लिए लगाया है, तो आपने जो है ना अपना जो मैप बनाना है उसका बाकायदा पहले प्ले टेस्ट करना है, उसके बाद आपने जो है ना उसकी सेटिंग करनी है। तो इसको मैं एंड पे कर देता हूँ। एंड पे करने के बाद यहाँ पर आप लोग आ जाएँगे। यहाँ पर अगर तो आप उड़ के जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जिससे आप वहाँ पर राउंड पे पहुँच जाएँगे जहाँ पर हमने राउंड बनाया था 1। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर जो है ना एक बुक जैसा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आ जाना हमने। यहाँ पर आने के बाद ये सारी डिवाइसें जो हमने लगाई हैं ये हमारे सामने आ जाएँगी। यहाँ पर हम जिस डिवाइस के पास जाना चाहते हैं हमने उस डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये इस डिवाइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके एक डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है, एक मार्क वाला ऑप्शन आ जाता है। आपने जो डिलीट वाला ऑप्शन है उसको नहीं दबाना, आपने ये जो मार्क वाला ऑप्शन है इसको दबा देना है। इसको दबाओगे तो आप जो है ना उसी डिवाइस के पास आ जाओगे। ये देखो मैं उधर आ गया। अगर तो मैं उड़ के आता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो मैं ऐसे ही आ गया। तो जो हमारा राउंड 2 है, तो हम बना उधर आ जाते हैं हम। मैं बना लेता हूँ स्कूल पर, तो हम चले जाते हैं स्कूल पर। मैं बना लेता हूँ इधर स्कूल पर, तो सबसे पहले तो मैं नीचे आ जाता हूँ। इधर आने के बाद हाँ, मैं आ जाता हूँ इस साइड पे। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना जहाँ पर हमने टीम 1 को रखना है, हमने वहाँ पर आ जाना है। मैं टीम 1 पर रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद हमने एक डिवाइस लगा लेनी है, स्पॉन पॉइंट डिवाइस ये वाली। ये डिवाइस लगा लेनी है हमें। को लगाने के बाद जो है ना इसकी सेटिंग में आ जाना है। सबसे फर्स्ट पे इफेक्टिव टारगेट है, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है। इसको हमने सिंगल टीम कर देना है। तो ये टीम 1 है हमारी, तो इसको हमने टीम 1 पे ही रहने देना है। तो उसके नीचे एक्टिवेशन स्टेज है, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है, तो इसको हमने कर देना है नोन पे। इसको नोन पे करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हम कर लेते हैं नो पे। नो पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। तो बैक आने के बाद अब हम आ जाते हैं जहाँ पर हमने टीम 2 को लगाना है। यहाँ पर मैं टीम 2 रख लेता हूँ, यहाँ बस। इसकी मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। सबसे फर्स्ट पे जो है इफेक्टिव टारगेट है, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है, तो इसको हम सिंगल टीम कर लेते हैं। टीम 1 हमने उस साइड लगा दिया, तो इसको हम कर देंगे टीम 2। टीम 2 करने के बाद इसको इसके नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन स्टेज, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है, तो इसको हमने कर लेना है नोन पे। इसको नोन पे करने के बाद हम कर लेते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद इसके सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हमने कर लेना है नो पे। नो पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद ये जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस हैं इसकी हमारी सेटिंग यही है। अब आप लोग एक और चीज़ सोच रहे होंगे कि जो राउंड 1 में हमने जो इनके साथ एक और डिवाइस लगाई थी, जिसका नाम था टीम मैनेजमेंट डिवाइस, ये हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइसों के साथ लगाई थी। तो वो सिर्फ़ राउंड 1 में हमारे जो है ना लगती हैं, उसके अलावा हम जितने मर्ज़ी राउंड बना लें, चाहे 20, 25, 30, 50 राउंड जितने मर्ज़ी बनाएँ, वो हमारे राउंडों में नहीं लगेगी, वो सिर्फ़ फर्स्ट राउंड में लगेगी। तो इसका दरमियान वाला हिस्सा ढूँढ लेना है, डिवाइसों को लगाने के बाद मेरे हिसाब से तो यही है। तो यहाँ पर मैं एक डिवाइस लगा लेता हूँ,
जिसका नाम है बेसिक ब्लू जून डिवाइस। इसको लगा लेते हैं हम। इसको लगाने के बाद जो है ना, हमने 2 डिवाइसें और भी लगानी है। 2 डिवाइसें कौन सी लगानी है, एक तो हमारी ये वाली है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस। इसको मैं लगा लेता हूँ इधर। इसके बाद एक और डिवाइस लगानी है जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग में। टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट पे है टाइमर, स्टार्ट टाइमर। इसको हमने नो पे कर देना है। सेकंड ऑप्शन पे ड्यूरेशन है, ये हमारा 60 पे है, तो इसको हमने कर देना है 0। इसको मैं 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद जो है ना, इसके नीचे लिखा हुआ है शो इन गेम। इसको हमने कर लेना है नो पे। नो पे करने के बाद इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद आपने आ जाना है बैक। तो ये जो हमारी टाइमिंग डिवाइस है, इसकी भी सेटिंग जो है बस इतनी सी है। तो अब हम आ जाते हैं राउंड मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग में। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे राउंड्स लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है ऑल राउंड्स। जहाँ पर ऑल राउंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने राउंड लिखना होता है जितना हमारा राउंड है। ये हमारा राउंड 2 है, तो हमने इधर 2 लिख देना है। अगर तो हमारा इधर 3 होगा तो हमने 3 लिख देना है। जितना राउंड हमारा होगा हमने उतना राउंड इधर लिख देना है। मेरा राउंड 2 है, तो मैंने राउंड 2 लिख दिया इधर। उसके बाद ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है, इसको हमने फुल लेंथ पे कर देना है। 10 पे होती है, तो इसको हमने 10 पे करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसके जो फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड स्टार्ट। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हम आ जाते हैं ऐड पे। तो यहाँ पर हमने जो डिवाइसें ऐड करनी है, वो हमने जो इस राउंड में लगाई है डिवाइसें, वो वाली डिवाइसें ऐड करनी है। मैंने इस डिवाइस में जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 को लगाया है। तो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 को हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ऐड ही नहीं हो रहा। ऐड करने के बाद हम कर लेते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद जो है ना, हम फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 को ऐड कर लिया, हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 को ऐड करना है। तो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 को हम कर लेते हैं नेक्स्ट पे। इसको इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हमने जो है ना, फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक और डिवाइस ऐड करनी है। यहाँ पर जो डिवाइस ऐड करनी है उसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस 2। ये हमारा राउंड जो है 2 राउंड है। तो टाइमिंग डिवाइस 2 को हमने नेक्स्ट पे करना है। यहाँ पर हमने जो करना है वो है स्टार टाइमर। स्टार टाइमर पे करना है। जहाँ पर बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं, यहाँ पर हमने स्टार टाइमर पे करना। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद हम आ जाते हैं अब जो हमारी बेसिक ब्लू ज़ोन डिवाइस की सेटिंग में। इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे डिले टाइम है, 60 पे है, इसको हमने 0 कर लेना है। मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वार्निंग टाइम, इसको 120 कर लेते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं। उसके नीचे 60 लिखा हुआ है, इसको भी हम 120 कर लेते हैं। 120 करने के बाद इसके नीचे इंटीरियर रिड्यूस है, इसको हम कर लेते हैं 50 पे है, तो इसको हम कर लेते हैं 30 पे। ये जो मैंने 30 पे किया, ये हमारा होता है सही। ये मैंने अपनी क्लोज वाला राउंड बनाया, तो इसको मैंने 30 पे कर दिया। इसको 30 पे करने के बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सबसे लास्ट पे है डैमेज। यहाँ पर हम कर देते हैं डैमेज को 20 पे।
20 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर तो आप लोगों को ब्लूटूथ जो मैंने बेसिक ब्लूटूथ डिवाइस की सेटिंग नहीं समझ में आई, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। आप जाकर देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा जो हमारे ड्रोन में कौन-सा ज़ोन ऐड होता है और जो ड्रोन के अलावा जो हम मैप बनाते हैं, उसमें कौन से जो ज़ोन की डिवाइस की सेटिंग होती है, वो कौन-सी सेटिंग होती है। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनेबल अर्बन ड्रोन स्टार्ट। ये येस पे हमारा सिलेक्ट होता है, इसको हमने कर लेना है नो पे। अगर तो हम नो पे नहीं करेंगे तो हमारा जो मैप है वो सारा का सारा गलत हो जाएगी। इसको हमने नो पे कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसके फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल डिवाइस, इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, तो ऐड पर आ जाते हैं हम। जहाँ पर सिर्फ हमने एक डिवाइस ऐड करनी है जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस 2। ये हमारा राउंड 2 है, तो इसके अंदर हमने टाइमिंग डिवाइस 2 को ऐड करने। तो मैं नेक्स्ट पे कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट टाइमर पे हमारी सिलेक्ट होती है, तो इसको हमने कर लेना है फिनिश टाइमर पे। फिनिश टाइमर पे करने के बाद ऐड कर लेते हैं इसको। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद ये हमारा राउंड 2 भी बन गया है। अब इसको गन्ने गन्ने कैसे देनी है, तो उसके लिए हमने एक डिवाइस लगा लेनी है जिसका नाम है ये इश्यूज़ आइटम इश्यूज़ डिवाइस, ये वाली डिवाइस। इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है, सारी चीज़ें होती हैं गन्ने वगैरह जो भी ऐड करना था हमने ऐड करनी है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ब्रोज़ा ऐड कर लेता हूँ। ब्रोज़ा ऐड करने के बाद सेव कर लेता हूँ। आपने जो लूट वगैरह ऐड कर लेनी है इसके अंदर। ऐड करने के बाद आपने इसके जो है ना फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों को जो है ना थर्ड नंबर पे एक चीज़ है इश्यूज़ आइटम, ये लिखा नज़र आ रहा होगा। तो इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हमने आ जाना है ऐड पे। यहाँ पर हमने 2 डिवाइसें ऐड करनी है जो हमने इस राउंड में लगाई हैं। इस राउंड में हमने लगाई हैं स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4। तो सबसे पहले स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 को नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद सेव कर देते हैं और उसके बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 को हम कर देते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। ये जो राउंड 2 है ये भी हमारा बन गया है, तो इसको गन्ने भी दे दी हमने। तो अब हम आ जाते हैं जहाँ पर हमने राउंड 3 बनाना है। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए अपार्टमेंट में बना लेता हूँ राउंड 3। राउंड 3 हम बना लेते हैं अपार्टमेंट पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ। जहाँ पर हमने टीम 1 को रखना है वहाँ पर आ जाना है सबसे पहले। मैं टीम 1 को यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको लगाने के बाद जो है ना इसकी सेटिंग में आ जाने दें। इसकी सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है इफेक्टिव टारगेट। ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है। इसको हमने कर लेना है सिंगल टीम। सिंगल टीम करने के बाद ये टीम 1 है हमारी, तो इसको अपनी टीम बनती रहने देनी है। उसके नीचे एक्टिवेशन स्टेज है, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है। इसको हम कर लेते हैं नॉन पे। नॉन पे करने के बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम। इसको हम कर लेते हैं नो पे। नो पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। ये जो हमारी स्पॉन पॉइंट डिवाइस है इसकी सेटिंग हो गई है, तो अब हम आ जाते हैं जहाँ पर हमने टीम 2 को रखना। मैं टीम 2 को इधर रख लेता हूँ।
इधर लगाने के बाद जो है ना इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे इफेक्टिव टारगेट है, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है, तो इसको हम कर लेते हैं सिंगल टीम। सिंगल टीम करने के बाद इसको टीम 2 कर देना हमने। टीम 1 हमने उस साइड लगा दिया था, तो ये हमारी टीम 2 है, तो इसको हमने टीम 2 पे कर देना है। टीम 2 पे करने के बाद इसके नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन स्टेज, इसको हमने नॉन पे कर देना है। इसको नॉन पे करने के बाद सेव कर देना है। इसके सेकंड ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हमने कर देना है नो पे। नो पे करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं बैक। ये हमारी जो डिवाइसों की सेटिंग हो गई है, तो इसका दरमियान वाला हिस्सा ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल से तो यही हो रहा है कि जहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक डिवाइस लगा लेते हैं जिसका नाम है बेसिक ब्लू जूम डिवाइस, इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद दो डिवाइसें हमने और भी लगानी है। एक तो ये वाली डिवाइस है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद एक और डिवाइस लगानी है जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस, इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग में। टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग में जो सबसे फर्स्ट पे है स्टार्ट टाइमर, इसको हमने कर देना है नो पे। उसके नीचे ड्यूरेशन है ये हमारा 60 पे है, तो इसको हम कर लेते हैं 0 पे। 0 पे करने के बाद इसके नीचे लिखा हुआ है शो इन गेम, इसको हमने कर लेना है नो पे। नो पे करने के बाद इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। ये टाइमिंग डिवाइस के बस इतनी सेटिंग करनी है, उसके बाद हम आ जाते हैं राउंड मैनेजमेंट डिवाइस की सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे राउंड्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड राउंड है, तो इसको मैं कर देता हूँ 3 पे। तीसरा राउंड है, इसको 3 पे कर दिया है, तो उसके नीचे ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको हमने फुल एंड पे कर देना है। इसको एंड पे करने के बाद इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इसके आ जाते हैं हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे हमारा राउंड स्टार्ट है, तो इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमने जो डिवाइस ऐड करनी है वो है स्पॉन पॉइंट डिवाइस 5 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 6। तो इस राउंड में हमने ये दो डिवाइसें लगाई हैं, स्पॉन पॉइंट डिवाइस 5 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 6। तो इन दोनों को हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 5 को नेक्स्ट पे करते हैं, इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं और कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं प्लस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं स्पॉन पॉइंट डिवाइस 6 को नेक्स्ट पे करते हैं, इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक और डिवाइस ऐड करना है, वो डिवाइस है हमारी टाइमिंग डिवाइस। तो ये हमारा राउंड 3 है, तो यहाँ पर हमने टाइमिंग डिवाइस 3 को नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने जो करना है वो है स्टार्ट टाइमर पे। स्टार्ट टाइमर पे करने के बाद इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। तो ये हमारी राउंड मैनेजमेंट डिवाइस की भी सेटिंग हो गई है। तो अब हमारी रहती है बेसिक ब्लू जोन डिवाइस की सेटिंग। तो सेटिंग इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। ये सबसे फर्स्ट पे डिले टाइम है, इसको हम 0 पे कर लेते हैं। 0 पे करने के बाद सेव कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन पे वार्निंग टाइम, इसको हम 120 कर लेते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद नीचे नीचे शार्पनिंग टाइम, इसको हम कर लेते हैं 120। 120 इसको भी करने के बाद उसके बाद सेव कर लेते हैं। इंड्योरल रिड्यूस को कर लेते हैं हम। ये साइज़ होता है, तो इसको मैंने क्लोज की फाइट रखी है ये मैंने, तो इसको मैं 30 पे कर लेता हूँ। 30 पे करने के बाद इसको हम कर लेते हैं सेव।
उसके बाद सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है डैमेज। ये हमारा डैमेज है, 0.4 पे सिलेक्ट है। मैं इसको कर लेता हूँ 20 पे। 20 पे करने के बाद इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट पे नज़र आ रहा होगा इनेबल अपर राउंड स्टार। इसको हम कर लेते हैं नो पे। नो पे करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद तो हम इसके आ जाते हैं फिफ्थ वाले ऑप्शन पे। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इनेबल डिवाइस। इसके आगे जो है ना ऐड लिखा हुआ है, तो ऐड पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमने जो डिवाइस ऐड करनी है उसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। ये जितना हमारा राउंड होगा उतनी टाइमिंग डिवाइस इसके अंदर ऐड करनी है। ये हमारा राउंड तीसरा राउंड है हमारा, तो इधर हमने टाइमिंग डिवाइस 3 को ऐड करना है। तो टाइमिंग डिवाइस 3 को नेक्स्ट पे करते हैं। ये हमारे स्टार्ट टाइमर पे सिलेक्ट होता है, इसको हमने करना होता है फिनिश टाइमर पे। फिनिश टाइमर पे करने के बाद इसको ऐड करते हैं, इस सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद ये हमारा थर्ड राउंड भी बन गया है। तो अब प्लेयरों को गन्ने कैसे देनी है, उसके लिए हमने एक डिवाइस लगा लेनी है जिसका नाम है आइटम इश्यूज डिवाइस। इसको लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। इसमें हेलमेट वगैरह जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड करने के बाद अपनी लूट वगैरह ऐड कर सकते हो। करने के बाद जो है ना मैं इधर एकेएम सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसके जो है ना हम फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ है इश्यूज आइटम। इधर इसके आगे जो है ना ऐड लिखा हुआ है, हम ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने जो इस राउंड में स्पॉन पॉइंट डिवाइस जो लगाई हैं वो 2 हैं। वो 2 डिवाइसें कौन-सी लगाई हैं, वो है स्पॉन पॉइंट डिवाइस 5 और स्पॉन पॉइंट डिवाइस 6। ये 2 डिवाइसें हमने राउंड थर्ड में लगाई हैं। तो ये हमारा थर्ड राउंड है, तो इसके अंदर हमने ऐड करनी है स्पॉन पॉइंट डिवाइस 5 को नेक्स्ट पे कर देते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद सेव कर लेते हैं। इसके फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 6, इसको भी हमने इसी राउंड में लगाया, तो इसको हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद ये हमारा थर्ड राउंड भी बन गया है। उसके बाद मैं सिर्फ आप लोगों को 3 ही राउंड बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर तो मैं आप लोगों को ज़्यादा राउंड बनाकर दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं जो है ना आप लोगों को ज़्यादा जो है ना राउंड नहीं बनाकर दिखाऊंगा। अगर तो आप लोगों को जो कमेंट कर देंगे भाई, जिसको ना समझ लगे वो मुझे कमेंट कर दे, तो फिर मैं ना शॉर्ट से थोड़ा-सा जो है ना आप लोगों को ज़्यादा राउंड बनाकर दिखा दूँगा। तो उसके बाद अब हमारी रहती है ऊपर वाली सेटिंग। तो ऊपर वाली सेटिंग में आ जाते हैं हम। ये 3 लाइनों पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी होती है टीम सेटिंग। ये हमने 3 वर्सेस 3 का मैप बनाया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम, इसको हमने 3 पे कर देना है। उसके आगे है मैक्सिमम टीम साइज़, इसको हमने सबसे लास्ट पे है लिखा हुआ है डायनामिक, इसको हमने इस पे कर देना है। इस पे करने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम, इसको हमने भी 3 पे कर देना है। उसके बाद है मैक्सिमम टीम साइज़, इसको भी हमने कर देना है 3 पे। 3 पे करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद नीचे आ जाते हैं राउंड सेटिंग में। राउंड सेटिंग में आने के बाद टोटल राउंड जो लिखा हुआ है, हमने टोटल राउंड कितने बनाए हैं। मैंने तो इस राउंड में 3 ही राउंड बनाए हैं। इस मैप में मैंने 3 राउंड बनाए हैं। अगर तो आप लोगों ने ज़्यादा बनाए हैं, 12, 15, 18, 30, 25 जितने भी बनाए हैं, आपने उतने राउंड इधर लिख देने हैं। मैंने 3 बनाए हैं तो मैं इधर लिख देता हूँ 3। मैं 3 लिख देता हूँ। तो इसको
करने इसको सेव कर लेते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है सिंगल रोटेशन मिनट्स, इसको हमने कर देना है 4 पे कर देते हैं इसको। 4 पे करने के बाद इसको भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अदर सेटिंग में, ये यहाँ पे हमारा 30 लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 20 पे। इसको 20 पे करने के बाद इसके आगे लिखा हुआ है ऑल वॉइस चैट, इसको यस पे कर लेते हैं। ऑल टेक्स्ट चैट को भी यस पे कर लेते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है इनेबल पे कर लेते हैं इसको। इसको इनेबल पे करने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद आ जाते हैं विक्ट्री रूल में। ये जो हमारा सिलेक्ट हुआ है एंड अपॉन लास्ट सर्वाइवर, ये पबजी की तरफ से पहले ही से ही सिलेक्ट है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। उसके बाद राउंड के लिए हमारा एक ये होता है राउंड के लिए, और दूसरा होता है ये जो हमारे किल वगैरह जो राउंड का जो टाइम वगैरह शो होना है वो इन दोनों पे। एक तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नन लिखा नज़र आ रहा होगा 5 डब्बों में, तो सब इस पे हमने सेलेक्ट करना होता है नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन। नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन ये सब में हमने यही सिलेक्ट करना है। जो हमारे पाँचों के पाँचों में हमने यही सिलेक्ट करना है। मैं इधर सेलेक्ट कर देता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन पे। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नीचे ये पबजी की तरफ से ठीक है। इन दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू सेटिंग पे। यहाँ पर हम कर देते हैं सेट बाय प्लेयर पे। अगर एफपीपीओ टीपीपीओ प्लेयर अपने हिसाब से सिलेक्ट करे तो उसको हमने इस पे करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं करैक्टर सेटिंग में। करैक्टर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑटो हील आफ्टर बैटल, इसको यस पे कर देते हैं। फॉल डैमेज को हमने कर देना है नो पे, इसको नो पे कर देना है। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर रीस्पॉन सेटिंग, ये इसको फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 0 पे। उसके बाद है रीस्पॉन लिमिट, इसको हमने 0 पे ही रहने देना है। उसके बाद इसके नीचे है रीस्पॉन वाचिंग टाइम, इसको हम कर देते हैं 3 पे। इसको 3 पे करने के बाद इसको भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद ये रीस्पॉन टाइप, इसको हमने कर लेना है 4th वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। 4th वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद सप्लाई सेटिंग में आ जाते हैं। ये जो अनलिमिटेड एमओ है इसको यस कर लेते हैं। अनलिमिटेड मैट इसको भी यस कर लेते हैं। उसके नीचे ड्रॉप लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं डिलीट पे। डिलीट पे करेंगे तो हमारी जो पेटी होती हैं वो नहीं बनेगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर तो आप कहते हैं पेटी बने तो उसको आपने उधर ही रहने देना है जहाँ पर सिलेक्ट था ड्रॉप पे। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इधर से हम रिस्पॉन्स सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारे जो लाइन नज़र आ रही है इसको हमने कर देना है बिल्कुल 0। अगर तो हम 0 नहीं करेंगे तो जो हमारी डैंगल के अंदर गन्ने वगैरह पड़ी होती हैं, लूट वगैरह पड़ी होती है, जो भी हमारी लूट पड़ी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर तो हम इसको 0 पे करेंगे तब ख़त्म होगी, अगर तो 0 पे ना होगा तो फिर वो ख़त्म नहीं होंगी। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद जो है ना ये हमारा राउंड 1 2 और 3 बन गया है, तो इसकी ऊपर वाली सेटिंग भी हो गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसकी कहीं से समझ नहीं लगी तो वो भी मुझे बता देना कमेंट में। मैं आप लोगों को उसी चीज़ की सेटिंग की जो है ना आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। मैं जो भी वीडियो
जो बनाऊँगा अपलोड करूँगा वो आप लोगों को मैसेज और नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।